दोस्तों, आलस को मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। एक आलसी इंसान जीवन में कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। ये कहानी आपको आलस से हटाने और आपको स्वाधीन बनाने के लिए है। कृपया इसको पूरा देखें। दोस्तों, एक समय की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। वो हर साल अपने खेत में फसल उगाता था, मगर एक साल किसान ने खेत में फसल उगाई। तब एक पक्षी ने खेत के बीचों बीच अपना एक घोंसला बना लिया और अपने 2 अंडे भी दे दिए। बहुत जल्द उन अंडों से बच्चे भी बाहर निकल आए और अपनी मां के साथ खुशी खुशी से रहने लगे। पक्षी खाने की तलाश में रोज जंगल में जाता था। एक दिन वह पक्षी जंगल से वापस आया तो उसने देखा कि उसके बच्चे बहुत डरे हुए हैं। उसने पूछा, क्या हुआ बच्चों, तुम इतने डरे हुए क्यों? बच्चों ने कहा, माँ आज खेत में किसान आया था और उसने कहा कि कल वह उसके बेटे को फसल काटने के लिए भेजेगा। माँ, हम क्या करेंगे, अभी तो हमने उड़ना भी नहीं सीखा। बच्चों की बात सुनकर माँ ने कहा, डरो मत बच्चों, कल कोई फसल काटने नहीं आएगा। अगले दिन वही हुआ जो पक्षी ने कहा था। कोई फसल काटने नहीं आया। बहुत दिन ऐसे ही गुजर गए, पर कोई फसल काटने नहीं आया। सब कुछ अच्छा चल रहा था। बच्चे बहुत खुश थे। एक दिन पक्षी जब जंगल से वापस आया, उसने देखा बच्चे फिर से डरे हुए थे। पक्षी ने फिर बच्चों से पूछा, डर का कारण क्या है? फिर बच्चों ने कहा, माँ आज फिर किसान आया था। उसने कहा कि कल वो अपने मजदूरों को फसल काटने के लिए भेजेगा। ये सुनने के बाद पक्षी दोबारा से यही कहता है, डरो मत बच्चों, कल भी कोई नहीं आएगा फसल काटने के लिए। अगले दिन वही हुआ जो पक्षी ने कहा था। अगले दिन भी फसल काटने कोई नहीं आया। एक दिन फिर पक्षी जंगल से वापस आया। तब उसके बच्चों ने कहा, माँ आज फिर खेत में किसान आया था। वह फसल काटने की बात कर रहा था, पर हमें पता है फसल काटने कोई नहीं आएगा। पक्षी ने कहा, पूरा वाक्य बताओ। तब बच्चों ने कहा, माँ आज फिर किसान खेत में आया था और उसने कहा, मैंने दूसरों पर निर्भर रहकर बहुत समय बर्बाद कर दिया। अब मैं कल खुद फसल काटने के लिए आऊंगा। ये सुनकर पक्षी बहुत घबरा गया और बच्चों से कहा, ये स्थान हमें जल्द से जल्द छोड़ना पड़ेगा और कहीं और जाकर अपना घोंसला बनाना पड़ेगा, क्योंकि कल किसान फसल काटने के लिए जरूर आएगा। बच्चों ने कहा, माँ किसान ने तो कई बार ऐसा बोला है, पर हर बार फसल काटने कोई नहीं आया। आप इतने सुनिश्चित होकर कैसे बोल सकते हो कि कल किसान फसल काटने के लिए जरूर आएगा? पक्षी ने कहा, पहली बार किसान फसल काटने के लिए अपने बच्चों पर निर्भर था। दूसरी बार किसान फसल काटने के लिए मजदूरों पर निर्भर था। और जब आप अपने काम को करने के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं तो वह काम पूरा कभी नहीं हो सकता। पर किसान ने तीसरी बार फसल काटने के लिए अपने खुद से निर्णय लिया है, तो कल वो जरूर फसल काटने के लिए आएगा। उस समय तक बच्चे उड़ने लायक हो गए थे और वो वहां से उड़ गए और जंगल में जाकर अपना घोंसला बना लिया। अगले दिन किसान खेत में आया और फसल काटने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जो इंसान अपने काम के लिए दूसरों पर निर्भर होता है, उसका काम कभी पूरा नहीं होता है। वास्तव में वो आलसी इंसान है जो खुद के काम को खुद नहीं कर पाता और दूसरों पर निर्भर रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें दूसरों से सहायता नहीं लेना चाहिए। दूसरे से सहायता लेना कोई बुरी बात नहीं है, मगर दूसरों पर निर्भर हो जाना बुरी बात है। यदि आप अपने काम को अच्छी तरह से और निश्चित समय में पूरा करना चाहते हैं, तो उचित रहेगा कि आप उस काम को स्वयं करें। अपना काम स्वयं करने की आदत आपको स्वाभिमानी बनाती है और एक स्वाभिमानी व्यक्ति का सम्मान पूरा समाज करता है। आपको सकारात्मक बनाए रखने के लिए मेरी इस कोशिश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को शेयर करें।